नमस्कार। यमुना के पार एक बहुत बड़े ऋषि चातुर्मास के लिए पधारे हुए थे। पूर्णिमा के दिन गोपियों की इच्छा ऋषि को भोजन करवाने की हुई। सैकड़ों गोपियां अपने अपने घर से विभिन्न पकवानों के थाल सजाकर यमुना तट पर पहुंची। वर्षा ऋतु थी। यमुना जी अपने पूरे उफान के साथ बह रही थी। गोपियों ने स्वयं को यमुना पार जाने में असमर्थ पाकर श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम यमुना जी से कहो कि यदि श्री कृष्ण ने कभी स्त्री संग न किया हो तो हमें रास्ता दो। गोपियां चौंकी, परंतु प्रति प्रश्न का तो स्थान ही नहीं था। वे यमुना तट पर पहुंची तथा श्री कृष्ण के बताए अनुसार प्रार्थना की। यमुना जी ने तुरंत ही शांत हुई व गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियां जब ऋषि के पास पहुंची तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए तथा सभी गोपियों का भोजन ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। गोपियां जब पुनः यमुना तट पर पहुंची तो यमुना जी पूर्व की भांति अपने पूरे वेग से बह रही थी। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय केवल यमुना पार करने के लिए था। अब वापसी में फिर वही समस्या आ गई। गोपियां पुनः ऋषि के पास पहुंची तथा अपनी समस्या बताई। ऋषि ने आने के बारे में पूछा तो गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ हुई वार्ता बताई। इस पर ऋषि ने कहा कि आप यमुना जी से कहो कि यदि ऋषि ने जीवन में अन्न का एक दाना भी ग्रहण ना किया हो तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां पुनः चौंकी, लेकिन यहाँ भी प्रति प्रश्न का स्थान नहीं था। गोपियों ने यमुना तट पर पहुंचकर ऋषि के कहे अनुसार निवेदन किया तो यमुना जी ने पुनः रास्ता दे दिया। वापस आकर गोपियां संशय में पड़ गई कि श्री कृष्ण तो रोज हमारे साथ रास रचाते हैं तथा ऋषि ने हमारे सामने सैकड़ों थाल भोजन किया, तो फिर ये कैसे संभव हुआ। अपने संशय के निवारण हेतु गोपियां पुनः श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह अपने संशय की समस्त बात श्री कृष्ण को बतलाई। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा कि ऋषि तो बहुत ही सिद्ध संत हैं। वे अपने तप के बल से पूरा जीवन केवल हवा पर गुजार सकते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम, श्रद्धा व भक्ति के निमित्त उन्होंने तुम्हारा भोजन ग्रहण किया है। वह भोजन उनके तन को तो स्पर्श हुआ है, परंतु मन को छू भी नहीं सका है। रही बात तुम लोगों की, तो तुम सभी पिछले जन्मों में संत महात्मा रहे हो तथा तुम्हारी भक्ति मुझे प्राप्त करने हेतु थी। इसलिए इस जन्म में तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु गोपिकाओं का जन्म मिला है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हेतु मैं एक ही समय में तुम सभी के साथ रहता हूँ, परंतु यह भाव मेरे मन को कहीं छू भी नहीं पाता है। गोपियों ने संतुष्ट होकर श्री कृष्ण से विदा ली। तो ये था श्री कृष्ण के रास का रहस्य। ईश्वर की भक्ति हम जिस भी भाव से करते हैं, ईश्वर वह हमें अवश्य ही प्रदान करते हैं। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।